हमारा सूचना मिला कि रामगढ़ में सेना के जवान मार्च कर रहे हैं। हम कल आकर के शाम को आए, आप लोगों से भी मिला, जा करके मिनी मार्केट के साथियों से भी मिला और आज एक बैग हम लोगों ने विरोध मार्च किया है। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे नेता मंगल सोहदार जी, नेमन यादव जी, आप तमाम भाई और हमारी आवाज को छावनी परिषद के पदाधिकारी गण भी सुन रहे होंगे। हमारी आवाज को अगल बगल के दुकानदार भाई भी सुन रहे होंगे। मुझे यह कहना है कि रामगढ़ छावनी परिषद के सीईओ कोई पहला सीईओ नहीं है और उससे पहले भी कई सीईओ को हम लोगों ने देखा है। अगर किसी नेताओं की चापलूसी में, किसी के कहने पर या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से अगर गरीबों को परेशान करने की अगर मनसा पाल रखे हैं तो रामगढ़ सीईओ ये मनसा को निकाल दें, यह पूरा होने के चीज नहीं है। कारण कि देश के अंदर लगभग 4.5 करोड़ फुटपाथ दुकानदार लोग हैं जो शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर 35 से 40% जो आबादी है उसके सस्ते दर पे सामान को मुहैया कराता है। और 20 करोड़ यानी 4.5 को कोई भी आदमी ऐसा नहीं, 4 को 5 को कोई बार नहीं है, 4-5 सदस्य है उसके घर में। एक व्यक्ति कमाता है तो 4-5 साथी उसके घर में खाता है, बाल बच्चे खाता है। तो जब देश के अंदर 4.5 से 5 करोड़ संख्या उसका है, आप जोड़ लीजिए कितना होगा आबादी। कम से कम 20 करोड़ आबादी का भोजन चलता है फुटपाथ से, शहर के सड़कों से गरीबों का भोजन चलता है। और 80% यानी 80% जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं उसके लिए सस्ता सामान वह फुटपाथ से पैदा होता है, फुटपाथ से मिलता है। यानी कुल मिलाकर के आप कहा जाए तो 80-90% लोग यह देश का फुटपाथ पर जीते हैं, फुटपाथ के सहारे जीते हैं। और अभी सरकार की जो कई नीतियां आई है उन नीतियों के शिकार आज हो रहे हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति, वॉलमार्ट जैसे अमेरिका की बड़ी कंपनियां यहाँ आकर के जो खुदरा व्यापार में निवेश कर रहा है, आप सोचते हो इतना हायर भाषण क्यों दे रहे हैं? इसलिए जब तक जड़ नहीं समझिएगा तो फुर्तुंगी समझ में नहीं आवेगा। जड़ नहीं समझिएगा तो फुर्तुंगी समझ में नहीं आएगा। जो शहर के बड़े बड़े सेठ, मरवाड़ी, उद्योगपति और पूंजीपति होते हैं उनके दिमाग में यह रहता है कि फुटपाथ पर जो लोग जीने वाले हैं, शहर के अंदर जो गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, गंदी बस्ती में रहते हैं, उनका वो जो है मेरा हक का बिजली चुरा लेता है, ज्यादा से ज्यादा बिजली वो यूज करता है, शहर को गंदा रखता है, शहर को साफ सुथरा नहीं रखता है, शहर के अंदर जो हमको सुख सुविधा सरकार देती है उसका वह शेयरदार बन जाता है। इसके लिए सरकार पार्लियामेंट में एक नीति का निर्धारण करता है, उद्योगपतियों को, बड़े बड़े घरानों को कैसे लाभ पड़े, कैसे। इसीलिए हमारी सरकार जो केंद्र की गद्दी पर बैठी है, कहता स्मार्ट सिटी बनाओ। यानी स्मार्ट सिटी के अंदर आप लोग नहीं रहेंगे, वहाँ कौन लोग रहेगा? जो अमेरिका में भगाया गया, ऑस्ट्रेलिया में भगाया गया, वॉलमार्ट जैसे